हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक सोनग्रा। आज मैं आपके सामने लाया हूं 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा के बारे में। यस दोस्तों, ये जो डेटा हर महीने की 14 तारीख को रिलीज होता है। ये डेटा पिछले जो 3-4 साल का जो ये मार्च महीने के एंड का यानी कि पूरे साल का जो डेटा हमें मिला है, तो हम इस बार पूरे ईयर टू ईयर क्या हुआ है इस इंडस्ट्रीज के, इसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो चलो देखते हैं इस महीने का डेटा के बारे में। यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का ईयर टू ईयर का डेटा ये हमारे सामने है दोस्तों। 20-21 में जो हमारे कोविड आया, उससे पहले हमारी इंडस्ट्रीज में इतना ये ग्रोथ नहीं था दोस्तों कंपेरेटिवली। लेकिन जो कोविड आया, कोविड में जो गिरावट आई इस पूरी इंडस्ट्रीज में, इसके बाद जो ग्रोथ आया है वो जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कोल के अंदर इस साल जो हमें मिला है 15% तक का ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले साल 8.5%, जो कि कोविड की वजह से ही हमें ग्रोथ था। लेकिन इस साल का जो ग्रोथ है रियल ग्रोथ दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी 8.9% का ग्रोथ हमें मिल रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद जो हम देखते हैं फर्टिलाइजर के अंदर, देखिए कि वो कोविड के पहले भी और कोविड के बाद, कोविड के समय में भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो यहाँ में यहाँ डेटा से भी दिख रहा है कि फिर भी इस साल इसमें भी बहुत अच्छा सा ग्रोथ हमें मिला 11.3% का। इसी तरह अगर हम स्टील सेक्टर के अंदर देखें तो स्टील सेक्टर में भी 8.6% का, सीमेंट भी 8.6% का। जो गिरावट आ रही है हमारी दोस्तों, ये हमारे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इसमें इतना ग्रोथ नहीं रहा है। इसीलिए तो हम लोग जो ये क्रूड और ये रिफाइनरीज है उसका हम इंपोर्ट करना पड़ता है दोस्तों, हमारी जो डिमांड है उसके लिए। लेकिन ये जो क्रूड और नेचुरल गैस जैसी और रिफाइनरी प्रोडक्ट के अलावा अगर हम देखिए तो बाकी जो पूरे सेक्टर है उसमें अंदर अच्छा सा ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी में ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बेसिक मटेरियल है उसका यूज होता है, और ये जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये मतलब देख रहा है, ये हमें पता चलता है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है। इस प्रोडक्शन, ये डेटा से ही पता चलता है कि ये डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर कौन सी चीजों की, यहाँ कोल में, सीमेंट्स में, फर्टिलाइजर में अच्छी। अब हम देखते हैं दोस्तों मंथ तो मंथ अगर क्या डेटा को हम देखने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों, तो पिछले मार्च में 4.8% ईयर टू ईयर के हिसाब से आया था। इस मार्च में हमें 3.6% का ग्रोथ मिला है। अब इंडिविजुअल सेक्टर में अगर हम देखें कि कोल के अंदर मंथ ऑन मंथ के, यहाँ पर अलग अलग वेटेज के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर डेटा दिया है। तो यहाँ पर कोल का जो पूरे 8 कोर के अंदर 11% का वेटेज है यहाँ पर, तो इस महीने हमें 12.2% का ग्रोथ मिला है। ये ग्रोथ है पिछले मार्च के मुकाबले। इसी तरह अगर हम फर्टिलाइजर के अंदर हम देखें तो 9.7% का ग्रोथ मिला है। स्टील के अंदर हमें 8.8% का, और इलेक्ट्रिसिटी में हमें -1.8% का ग्रोथ मिला है पिछले मार्च के मुकाबले। तो ये ईयर टू ईयर का डेटा है। इसके और भी देखते सीमेंट के अंदर हमें पिछले ईयर के मुकाबले हमें 0.8% की गिरावट दिखी है मार्च के मुकाबले। इसी तरह रिफाइनरी के अंदर 1.5% का ग्रोथ है, नेचुरल गैस के अंदर 2.8% का ग्रोथ है, क्रूड के अंदर -2.8% की गिरावट है। तो ये सब डेटा हमें मार्च महीने के, पिछले मार्च महीने के ईयर टू ईयर का डेटा हमें मिला है। तो दोस्तों ये जो डेटा है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसका जो बेसिक, ये प्राइमरी, और दोस्तों आईआईपी के अंदर ये जो कोर इंडस्ट्रीज का है उसका हिस्सा 40.27% का हिस्सा इसी इंडस्ट्रीज का आता है, वेटेज आता है। तो ये बता रहा है कि इसका जो अगर ग्रोथ मिल रहा है तो आईआईपी के अंदर भी हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा और हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। आज जो हमें जीएसटी का भी जो फिगर आया है दोस्तों, ये 1.87 करोड़ का जो है, तो ये दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये था 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा। थैंक यू दोस्तों।